वेलकम टू सैगल मोटर स्पोर्ट्स। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज का रिव्यू बहुत स्पेशल है क्योंकि आज जो गाड़ी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ये कोई रेगुलर एसयूवी या रेगुलर व्हीकल नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी प्राइस किसी भी नॉर्मल जैपनीज़ एसयूवी वाली ही है, लेकिन असल में ये गाड़ी है ब्रिटिश ब्रांड की रेंज रोवर। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि रेंज रोवर के इससे पहले भी मैं कई रिव्यूज़ कर चुका हूँ, तो इसमें ऐसा ख़ास क्या है। सो गाइस, सबसे पहली चीज़ तो है इस गाड़ी की कंडीशन, दूसरी ख़ास बात है इस गाड़ी की प्राइस, और तीसरी ख़ास बात है इस गाड़ी का कलर। आपने देखा होगा कि नॉर्मली लोग अपने गाड़ियों के कलर्स को मॉडिफाई करते हैं, उनके ऊपर रैपिंग करते हैं। बहुत ही एक्सपेंसिव और प्रीमियम किस्म का रैप होता है जो मल्टी कलर के शेड्स प्रोवाइड करता है जब आप गाड़ी को डिफरेंट एंगल्स से देखते हैं। तो इस गाड़ी को अगर आप उस तरफ से देखेंगे तो ये आपको ग्रे कलर में नज़र आएगी, और अगर आप यहाँ से आकर देखेंगे तो ये गाड़ी आपको ब्लू कलर की नज़र आएगी। इसी तरह साइड लुक्स आपको पर्पल कलर में नज़र आएगी, और बैक साइड से देखेंगे तो आपको ग्रीन कलर में नज़र आएगी। सो ये गाड़ी आती है स्पेक्टर ब्लू कलर के अंदर, जो कि बहुत ही प्रीमियम कलर है। और आप इमेजिन करें कि अगर आप बाद में गाड़ी को रैप कराते हैं इस तरह का पेंट, तो वो कितना खूबसूरत लगता है। लेकिन इमेजिन करें कि जो रेंज रोवर का ओरिजिनल कलर इस तरह का आता है उसकी लुक्स कैसी होंगी। मुझे नहीं पता कि कैमरा ओरिजिनल इसकी खूबसूरती को आपको दिखा पा रहा है कि नहीं, लेकिन रियल में जब आप आकर इस गाड़ी को देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है। तो और मेरे ख्याल से आप पहली नज़र में इस गाड़ी को पसंद करेंगे। सो आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे। इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर, तमाम तरह स्पेक्स और फीचर्स आपके साथ शेयर की जाएंगी, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको प्राइस बताऊंगा। अब नॉर्मली मैं वीडियो के स्टार्ट में प्राइस बता देता हूं, लेकिन आज क्योंकि गाड़ी बहुत ही स्पेशल है तो इसकी प्राइस आपको मैं लास्ट में बताऊंगा, और वीडियो को पूरा देखिएगा। सो जी, हम की से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पर हमारे पास आती है एक अदद रिमोट की फॉब जो कि रेंज रोवर की टिपिकल की ही है। इसके ऊपर आपको लॉक अनलॉक का बटन मिलता है, उसके साथ साथ बूट ओपनर और हैज़र्ड लाइट स्विच का बटन मिलता है। दूसरी साइड आपको रेंज रोवर की ब्रांडिंग नज़र आएगी। सो गाड़ी का डिटेल में आपको वॉक अराउंड कराते हैं, बट उससे पहले मैं इसको स्टार्ट कर लेता हूँ, इसकी लाइट्स को ऑन कर लेता हूँ, और फिर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन इस गाड़ी की प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, रेंज रोवर बेसिकली पूरी दुनिया में मशहूर है लग्जरियस किस्म की राइड की वजह से और इंतहाई लग्जरी इंटीरियर की वजह से, लेकिन इस गाड़ी की एक ख़ास बात और भी है, और वो ये है कि ये गाड़ी इतने लग्जरियस इंटीरियर और एक्सटीरियर फीचर्स के साथ साथ आपको 660 सीसी गाड़ी वाली फ्यूल एवरेज भी देती है। तो इस गाड़ी की जो फ्यूल एवरेज है वो नॉर्मली आपको 18 से 20 किलोमीटर्स टू अ लीटर की मिलती है। अब आप इमेजिन करें कि इस साइज़ की व्हीकल हो और 18 से 20 किलोमीटर्स की फ्यूल एवरेज हो, और इंटीरियर और एक्सटीरियर सुपर लग्जरियस किस्म का हो, तो मेरे ख्याल से इससे बेस्ट डील और क्या होगी। सो एक्सटीरियर की बात करते हैं। बेसिकली ये जो मॉडल है रेंज रोवर का, ये P400E है जो कि प्लग इन हाइब्रिड होता है। यहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा पोर्ट मिलती है, तो आप इसको चार्ज करने के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्जर कनेक्ट कर सकते हैं, और ये गाड़ी आप ऑल इलेक्ट्रिकली भी इसको ड्राइव कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिकली और इसके जो 2000 सीसी का इंजन आता है, इन दोनों के साथ कंबाइन करके चलाते हैं, तो फिर आपको ये 18 से 22 की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है। अब आप एक चीज़ और माइंड में सोच रहे होंगे कि यार 2000 सीसी का इंजन है तो अंडर पावर होगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर जो इंजन आपको मिलता है वो किसी भी इस साइज़ की एसयूवी से ज़्यादा हॉर्स पावर्स और ज़्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। और इस गाड़ी के 0 to 100 जो नंबर्स हैं वो भी बहुत ही इंप्रेसिव किस्म के हैं। सो आइए ज़रा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको नज़र आती हैं कंप्लीट इंटेलिजेंट एलईडी लाइट्स, जो कि ना सिर्फ प्रोजेक्टर लाइट्स होती हैं बल्कि इनके अंदर और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं। ये एडॉप्टिव होती हैं, एडजस्टेबल होती हैं, और यहाँ पर आपको एलईडी टर्न इंडिकेटर भी मिल जाता है। उसके अलावा ये आपके पास DRLs आ जाते हैं, हेडलाइट वॉशर्स आ जाते हैं, और साथ ही साथ ये गाड़ी आपको पार्किंग सेंसर्स भी ऑफ़र करती है। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर इस गाड़ी की मैसिव जाइगेंटिक ग्रिल आती है जो कि इसकी प्रॉपर वेंटिलेशन का काम करती है। और यहाँ पर आपको रेंज रोवर के लेटर्स मिलेंगे जो कि रेंज रोवर लिखा हुआ है, और ये इसका ब्रांड है लैंड रोवर, और लैंड रोवर का प्रोडक्ट है। सो गाइस, फ्रंट फेशियल फीचर्स के बारे में तो हमने बात कर ली। अगर आप साइड पर आएंगे तो यहाँ पर आपको मिलते हैं 21 इंचेस के इंतहाई जाइगेंटिक रिम्स, जो कि दिखने में तो खूबसूरत हैं ही। इनका कलर कॉम्बिनेशन लाइट ग्रे और सिल्वर है, काफ़ी खूबसूरत है। और इसके साथ साथ ये गाड़ी आपको इंतहाई मैसिव किस्म के ब्रेक कैलिपर्स ऑफ़र करती है, जिनके ऊपर आपको रेंज रोवर की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये
हैवी ड्यूटी ब्रेक कैलिपर्स आपको इसमें मिलते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि ये गाड़ी एयर सस्पेंशन आपको ऑफ़र करती है, जिसकी वजह से आप इस गाड़ी की हाइट डिफरेंट सिनेरियोज़ के मुताबिक रेज़ या ड्रॉप कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जो आपका राइडिंग एक्सपीरियंस है एयर सस्पेंशन के साथ, वो इंतहाई कमाल का होता है और इंतहाई शानदार किस्म का होता है। और यस ऑब्वियसली कि वो सस्पेंशन मेंटेन करना थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है, लेकिन आजकल मॉडर्न एसयूवीज़ जितनी भी आ रही हैं उनके अंदर एयर सस्पेंशन मस्ट हैव वाला आइटम है। और क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से गाड़ी की हाइट भी डिफरेंट रेंज के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं, तो ये एक मस्ट हैव आइटम आजकल की एसयूवीज़ के अंदर आ गया है। उसके अलावा डोर लैचेस हमारे पास बॉडी कलर कॉम्बिनेशन में आ जाते हैं, जिनके ऊपर आपको कंप्लीट स्मार्ट एंट्री सिस्टम मिल जाता है। और यहाँ पर आपको एक विजिबल किस्म की शोल्डर लाइन मिलती है जो कि डोर लैचेस से इंटरसेक्ट करती हुई पीछे तक चली जाती है। यहाँ पर आपके पास फ्यूलेट ओपनर आ जाता है। और अगर इसके साइड मिरर्स की मैं बात करूँ तो ये बॉडी कलर कॉम्बिनेशन के साथ साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं, रिट्रैक्टेबल हैं। इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम मिल जाता है और ये हीटेड भी होते हैं। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये आपको पावर टेलगेट ऑफ़र करती है, तो आपको कोई भी जहमत करने की ज़रूरत नहीं है। एक बटन को प्रेस करिए और इसका टेलगेट ओपन हो जाएगा। और नीचे वाले गेट को ओपन करने के लिए आप एक बटन को प्रेस करें तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर आपके पास डिसेंट किस्म की बूट स्पेस है और ये एक बैग भी पड़ा है। आइए चेक करते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीज़ मिलती है। मुझे लगता है कि इसके अंदर इस गाड़ी का चार्जर होगा, सो लेट्स सी। सो ये रहा जी इसका चार्जर। आप इसको नॉर्मली घर में सॉकेट को यूज़ करते हुए इस गाड़ी को चार्ज भी कर सकते हैं और इसकी चार्जिंग टाइम और बैटरी की इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, रेंज रोवर की व्हीकल्स के अंदर एक बहुत ही कूल फीचर है जो कि आपको और किसी गाड़ी के अंदर नहीं मिलता। वो ये है कि आप इसके बूट वाले जगह से, बूट वाले एरिया से गाड़ी की पूरी हाइट को रेज़ या लो कर सकते हैं। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपके पास कोई भी लगेज है या आपने कोई सामान डिग्गी में से निकालना है तो उसके लिए आपकी हाइट के मुताबिक गाड़ी की हाइट एडजस्ट कर लें, ताकि आपके लिए गाड़ी के अंदर एक्सेस हासिल करना बहुत आसान हो। तो यहाँ पर आपके पास दो बटन्स हैं। अगर आप एक बटन को प्रेस करेंगे, सो यहाँ राइट साइड पर आपको दो बटन्स मिलते हैं। आप अगर एक बटन को प्रेस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि गाड़ी की हाइट पूरी की पूरी ड्रॉप हो रही है। और अगर मैं इसको लक्सेस के साथ कंपेयर करूँ तो ये काफ़ी तेज़ी से ऊपर और नीचे जाती है और इसकी स्पीड काफ़ी फ़ास्ट है। इसी तरह आपने ऊपर करना है तो ऊपर वाले बटन को प्रेस करें तो ये इसकी हाइट आप देख सकते हैं पूरी की पूरी रेज़ हो जाती है। और हाइट पूरी जब आप इसकी ऊपर कर लेते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि ये कोई प्रॉपर एसयूवी है और मॉन्स्टर है एक पूरा का पूरा। सो गाइस, इसकी हाइट मैंने कम्प्लीटली रेज़ कर ली है और इसको अब हम क्लोज़ करते हैं। तो जस्ट आप एक बटन को प्रेस करेंगे, ये नीचे वाला डोर फोल्ड हो जाएगा और इसी तरह से इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऊपर वाला डोर क्लोज़ हो जाएगा। अच्छा, एक्सटीरियर फीचर्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आपको रेंज रोवर की ब्रांडिंग मिल जाएगी, रियर कैमरा मिल जाएगा और इसके साथ साथ इसके रियर कैमरा के ऊपर आपको वॉशर भी मिलता है। तो अगर ऑफ रोडिंग करते हुए ये गंदा हो जाता है तो जस्ट एक बटन प्रेस करें तो ये आपका कम्प्लीटली साफ़ सुथरा हो जाएगा। अच्छा जी, रियर लाइट्स इसकी कंप्लीट एलईडीज़ के अंदर आपको मिलती हैं जो कि मॉडर्न हैं डिज़ाइन वाइज और इसके साथ साथ एफिशिएंट हैं, क्योंकि ऑब्वियसली एलईडीज़ यूज़ की हुई हैं तो वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। ऑटो बायोग्राफी का बैज है, P400E का बैज है और ये क्योंकि बायोग्राफी है, ऑटो बायोग्राफी, तो टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, लेकिन ये लॉन्ग व्हील बेस वाली नहीं है, शॉर्ट व्हील बेस वाली व्हीकल है। इसका एक फ़ायदा आपको ये भी होगा कि गाड़ी बहुत क्विक हो जाती है। जितनी व्हील बेस शॉर्ट होती है गाड़ी उतनी ही क्विक, उतनी ही फास्ट हो जाती है और टॉर्क गाड़ी का बढ़ जाता है। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं और इसका इंटीरियर आपको मैं डिटेल से दिखाता हूँ। सबसे पहले तो अगर आप इसका डोर देखें और साथ ही साथ आप इसके इंटीरियर पर एक नज़र डालें तो ये एक क्रीम सा इंटीरियर है, ऑफ वाइट सा इंटीरियर है जो कि दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और काफ़ी अपीलिंग टू आइज़ नज़र आता है। इसके साथ साथ फ़ीचर्स के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। रियर साइड पर भी आप इसके नज़र डाल दीजिए और बैक साइड पर भी आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल से बात करेंगे। ड्राइवर डोर के ऊपर अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर आपके पास इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं और ना सिर्फ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं बल्कि मेमोरी का ऑप्शन आता है। तो तीन ड्राइवर्स अगर इसकी ओर ड्राइव कर रहे हैं तो तीनों अपनी मर्ज़ी से इसकी सीट को एडजस्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी की सीट्स 6 वे भी नहीं, 4 वे भी नहीं, 10 वे भी नहीं, बल्कि 18 वे इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं जो कि आपको नॉर्मल किसी भी दूसरी एसयूवी के अंदर नहीं मिलती। उसके अलावा सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और एक चीज़ आप यहाँ पर ये देख रहे होंगे इसका साउंड सिस्टम। सो मेरिडियन का साउंड सिस्टम यहाँ पर यूज़ किया गया है जो कि इंतहाई प्रीमियम है और इसकी साउंड क्वालिटी नेक्स्ट लेवल की है। दरवाजे के ऊपर आपको 3 स्पीकर्स मिलते हैं, एक ट्विटर है, उसके नीचे एक
स्पीकर है और यहाँ पर एक मेन स्पीकर आपको मिलता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि इस गाड़ी की साउंड क्वालिटी कैसी होगी। और यहाँ पर आपके पास ये सारे विंडोज़ के कंट्रोल्स आ जाते हैं जो कि सिंगल टैप ऑप्शन के साथ आती हैं। एक और चीज़ आपको मैं बताऊँ कि इसकी जो विंडोज़ हैं ये हल्की सी टिंटेड हैं, हल्का सा ग्रीन कलर आपको इनके अंदर नज़र आएगा जो कि बेसिकली हीट को रिड्यूस करने का काम करता है। तो अगर आप इस गाड़ी को धूप में ड्राइव कर रहे हैं तो इसकी विंडोज़ आपको ब्लैक तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन ऑब्वियसली हीट को रिड्यूस करने के लिए प्रॉपर मैकेनिज़्म यूज़ किया गया है, तो गाड़ी के अंदर बाहर से हीट भी आपको बहुत ही कम फील होगी। सो इसे हम ओपन करते हैं और आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। लेकिन अंदर जाने से पहले आपको एक और बड़ी कूल चीज़ मैं दिखाऊँ। जैसे ही आप इसका दरवाज़ा खोलेंगे यहाँ पर आपके पास ऑटोमेटिक फुट स्टेप बाहर आ जाएगा, जिसके ऊपर खड़े होते हुए आप बड़ी आसानी से इस गाड़ी के अंदर एंटर कर सकते हैं। क्योंकि जब आप इस गाड़ी की हाइट को कम्प्लीटली रेज कर लेते हैं तो फिर ये काफ़ी हाइटेड व्हीकल है और नॉर्मल बंदे के लिए इसके अंदर एंटर करना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन इस फुट स्टेप की वजह से आप बहुत ही आसानी से इस गाड़ी के अंदर एंटर हो सकते हैं और जब आप दरवाज़ा क्लोज़ करेंगे तो कुछ ही देर में ये फुट स्टेप वापस क्लोज़ हो जाएगा, इस तरीके से जैसा कि आपने अभी देखा वीडियो में। इंटीरियर की तरफ आते हैं और सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूं कि ये गाड़ी ना सिर्फ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स ऑफ़र करती है, ये सीट्स हीटेड होती हैं, परफरेटेड होती हैं, बल्कि इनमें आपको मसाज का फ़ीचर भी दिया जाता है। तो मसाज सीट होने की वजह से चाहे आप जितना मर्ज़ी लंबा इस गाड़ी को ड्राइव कर लें, आप बिल्कुल भी नहीं थकेंगे। स्टीयरिंग व्हील के ऊपर आपको ना सिर्फ मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिलते हैं बल्कि ये एडजस्टेबल होते हैं। इनको आप डिफरेंट सेटिंग्स के हिसाब से अपने मर्ज़ी से एडजस्ट भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास क्रूज़ कंट्रोल की सेटिंग्स आ जाती हैं। इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड ऑप्शन के साथ आता है, तो ये इस बटन की मदद से आप इसकी हीटिंग को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कर सकते हैं। तो ये लेदर वाला जो पोर्शन है ये आपका हीटेड होता है। इसके साथ साथ ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, तो इसको ऊपर नीचे इस तरीके से आप विद द प्रेस ऑफ अ बटन कर सकते हैं बहुत ही ईजीली। और ऑब्वियसली ये मेमोरी के साथ एडजस्टेड होता है, तो आप जिस भी मेमोरी पर इसको सेट करेंगे ये हर दफ़ा उसी जगह पर खुद ही सेट हो जाएगा। अच्छा, उसके साथ साथ इस गाड़ी के अंदर 3 डिफरेंट स्क्रीन्स आपको ऑफ़र होती हैं, जिनमें नंबर 1 तो है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कंप्लीट डिजिटल स्क्रीन है, नंबर 2 आपका इंटरटेनमेंट सिस्टम है और नंबर 3 आपका क्लाइमेट कंट्रोल की सारी सेटिंग्स हैं जिनके लिए आपको स्क्रीन मिलती है। उसके अलावा इसके अंदर आपको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको मिलता है, तो आप इजीली किसी भी डिवाइस को इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप काफ़ी सारे और डिफरेंट कंट्रोल्स को देख सकते हैं, जैसा कि इसका 360 व्यू कैमरा सिस्टम या बर्ड आई व्यू जो है ये आपको यहाँ पर दिखाता है। और इसकी अगर आप स्टिचिंग देखें तो ये बहुत ही आला किस्म की है। प्लस यहाँ से आप डिफरेंट कैमरास के एंगल्स को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आप देखें फ्रंट पर और साइड पर आपका कैमरास को दिखाएगी। इसी तरह सेंटर वाले कैमरास के लिए भी आपके पास यहाँ पर अलग से बटन है जो कि मिरर्स वाले कैमरा को दिखाती है और बैक साइड पर आपके पास कंप्लीट व्यू यहाँ पर आ जाता है। ये भी शायद कोई डस्ट वगैरह लगी हुई है, इस वजह से आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा। सो इसको हम कर लेते हैं वापस 360 के ऊपर, जो कि ये रहा। ओके जी, नीचे वाली जो स्क्रीन है ये आपका बेसिकली कंप्लीट इसका क्लाइमेट कंट्रोल और इसके साथ साथ इसकी सीट्स की वेंटिलेशन, हीटिंग, मसाज फीचर, उस सब को कंट्रोल आप यहाँ से कर सकते हैं। प्लस फ़ैन की स्पीड को आप यहाँ से कम या ज़्यादा इस नॉब की मदद से कर सकते हैं और इनको आप एज आ क्लाइमेट एडजस्टर नॉब्स के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस तरफ आ जाएंगे तो इसका गेयर नॉब बड़ा ही कूल है। अभी ये बाहर आया हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं गाड़ी को स्विच ऑफ करूँगा आप देखेंगे कि ये गेयर नॉब वापस इस तरीके से अंदर चला जाएगा। सो ये बड़ी कूल चीज़ है, ये आपको जैगवार वगैरह में देखने को मिलती है। सेम आपको इस गाड़ी के अंदर भी ये फ़ीचर मिलता है। उसके अलावा ये जो सेटिंग्स आप देख रहे हैं ये इस गाड़ी की हाइट कंट्रोल सेटिंग है जो आप यहाँ से एडजस्ट करेंगे और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, ईवी मोड है, डाउन हिल असिस्ट और डिफरेंट मोड्स हैं जो कि आप यहाँ से एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करेंगे। और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड पार्किंग ब्रेक हमारे पास मौजूद है ऑटो होल्ड के साथ। इस कंपार्टमेंट के नीचे आपके पास कप होल्डर्स मौजूद हैं और ये कप होल्डर्स हीटेड होते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास एक अदद कूल बॉक्स है जिसके अंदर आप अपना कोई भी कोल्ड ड्रिंक, कोई भी इस तरह की चीज़ रख सकते हैं जिसको आपने ठंडा करना होता है। सो बेसिकली ये एक रेफ्रिजरेटर है और यहाँ पर आपके पास HDMI पोर्ट, USB पोर्ट, माइक्रो सिम की एक स्लॉट है और पावर आउटलेट यहाँ मिलता है। अच्छा गाइस, सो इंटीरियर की मज़ीद अगर बात करें तो सीट्स आप इसकी देख सकते हैं। ये फुल साइज़ लग्जरियस सोफ़ा सीट्स आपको ऑफ़र करती है जिसमें आपको हर वो फीचर मिलता है जो किसी भी लग्जरी गाड़ी के अंदर होना चाहिए।
और इसकी सीट्स पर बैठकर आपको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि आप अपने घर में किसी लग्जरियस सोफ़े के ऊपर बैठे हुए हैं। अगर ये सारी चीज़ें काफ़ी नहीं हैं तो इसकी सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, मसाज सीट्स भी आपको इसमें दी जाती हैं और ये प्रॉपर सोफ़ा सीट्स हैं जो कि सुपर कंफर्टेबल किस्म की आपको राइड ऑफ़र करती हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास कुछ और फीचर्स हैं और ये अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आपको ये गाड़ी ड्यूल कंपार्टमेंट वाला ग्लव बॉक्स ऑफ़र करती है। एक कंपार्टमेंट ऊपर है जिसके अंदर बेसिकली इसका डीवीडी चेंजर वगैरह आपको दिया जाता है और ये पूरा का पूरा कारपेटेड है जिसमें आपको लाइट का ऑप्शन भी मिलता है और एक ग्लव बॉक्स आपको नीचे मिलता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं इसके ऑनर मैनुअल्स वगैरह आपको नज़र आएंगे। सो गाइस, अब लास्ट में एक और चीज़ जो इसकी रहती है वो है आपके पास जाइगेंटिक किस्म का पैनोरामिक सनरूफ। और इसका ये सनरूफ नॉर्मली रेंज रोवर के अंदर फिक्स्ड होता है बट इसका ये ओपन भी होता है, तो आप प्रॉपर इससे स्काई वाला व्यू एंजॉय कर सकते हैं। और साथ ही साथ जब आप इसको ओपन करके ड्राइव कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अगर आप देखें तो सेफ्टी नेट भी आपके पास मौजूद है ताकि बाहर से कोई भी पत्थर, कोई भी इस तरह की चीज़ टकरा कर गाड़ी के अंदर ना आए। सो आइए गाड़ी की रियर साइड पर चलते हैं और आपको इसका रियर इंटीरियर भी दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले एक और चीज़ भी मैं आपको बता दूं कि इसके रूफ़ के ऊपर आपको यहाँ पर भी स्पीकर्स इंस्टॉल्ड मिलते हैं, तो मल्टी स्पीकर्स वाला साउंड सिस्टम इसमें आपको मिलता है जो कि मेरेडियन का होता है। और यहाँ पर आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं जिसमें सनरूफ के कंट्रोल्स हैं और इसका कर्टन जो है वो भी इलेक्ट्रिकली आगे पीछे होता है, तो उसके कंट्रोल्स आपको मिलते हैं। सो आइए गाड़ी की बैक साइड पर चलते हैं। बैक साइड पर अगर आप आएँ, सो बैक साइड पर आते हैं और एक चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसमें वो वाला उस तरह की लेग स्पेस नहीं मिलेगी आपको जिस तरह की लॉन्ग व्हील बेस वाली व्हीकल के अंदर होती है। बहरहाल उसके बावजूद भी लेग स्पेस बहुत डिसेंट है इसकी। ये फ्रंट सीट मैंने एक्सट्रीम पीछे की हुई है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं मेरे नीज़ और इसकी सीट में तकरीबन 1 से 2 इंच का गैप है, तो आप आराम से यहाँ पर कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं। और शॉर्ट व्हील बेस होने का ऑब्वियसली एक फ़ायदा ये भी है कि गाड़ी की जो पिक है वो काफ़ी अच्छी होगी और गाड़ी का टॉर्क आपको इंस्टेंटली फील होगा। अच्छा, उसके अलावा बैक साइड वाली जो सीट्स हैं ये भी आपकी परफोरेटेड होती हैं और यहाँ पर अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आपको एक जाइगेंटिक किस्म की आर्म रेस्ट मिलेगी। सो इस आर्म रेस्ट के ऊपर आपको कप होल्डर्स वगैरह मिलते हैं और यहाँ पर एक स्टोरेज कंपार्टमेंट है, तो आपने कोई भी सामान या वॉलेट वगैरह रखना है वो आप रख सकते हैं। उसके साथ साथ रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ ऊपर आपको एयर वेंट्स मिल जाते हैं, लाइट्स का ऑप्शन मौजूद है जो कि एलईडीज़ में होती हैं और इसके साथ साथ बैक वाले पैसेंजर्स के लिए माइक्स भी आपको दिए गए हैं, तो अगर ड्राइवर ने या किसी और पैसेंजर ने अपना फ़ोन गाड़ी के साथ कनेक्ट किया हुआ है और आप डायरेक्टली इस गाड़ी के इंटरटेनमेंट सिस्टम से फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास माइक्स मौजूद हैं जिसकी वजह से आपकी वॉइस बिल्कुल क्लियर जाएगी और डिस्टॉर्शन किसी किस्म की ना सामने वाले बंदे को फ़ील होगी ना आपको फ़ील होगी। बहरहाल रियर पैसेंजर्स के लिए अलग से आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है जिसकी नॉब्स यहाँ पर मौजूद हैं, तो यहाँ से आप टेम्परेचर को एडजस्ट करेंगे एक साइड के और ये दूसरी साइड के। प्लस इधर आपके पास एयर वेंट्स भी मौजूद हैं, नीचे USB पोर्ट्स हैं जो कि 5 वोल्ट्स की हैं और साथ ही 2 सिगरेट लाइटर्स भी आपको दिए जाते हैं। 12 वोल्ट की पोर्ट्स हैं तो कोई भी चीज़ लगाकर कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इन सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी आपको सेफ्टी के लिए मल्टीपल एयरबैग्स ऑफ़र करती है जिसमें पिछले पिलर्स के ऊपर एयरबैग्स हैं, यहाँ तक कि इसकी जो डिग्गी वाले पिलर्स हैं उनमें भी आपको एयरबैग्स मिलते हैं जो कि बिल्कुल लास्ट वाले हैं और सेंटर वाले, इस तरफ वाले, ऑब्वियसली फ्रंट पिलर्स के अंदर, डैशबोर्ड के अंदर। सो डिफरेंट जगहों पर मल्टीपल एयरबैग्स आपको ये गाड़ी ऑफ़र करती है और इसकी सीट्स के अंदर भी आपको एयरबैग्स का ऑप्शन दिया जाता है। सो जनाब, लास्ट पे आपको विज़िट कराते हैं इस गाड़ी के पावर हाउस का और ये है 2 लीटर इनलाइन 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन जो कि इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपके पास प्रॉपर स्टेबिलिटी बार्स मौजूद हैं, तो ये इनका मकसद ये होता है कि जब आप गाड़ी को हाई स्पीड पर ड्राइव करते हैं तो ये आपको ऐसे फ़ील होगा जैसे आप कोई टैंक चला रहे हैं रोड के ऊपर, एक सॉलिड फील आपको प्रोवाइड करते हैं और ऑब्वियसली गाड़ी को स्टेबल भी रखते हैं। इसके साथ साथ इंजन में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपको बाकी इसकी तमाम इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही होगी और यहाँ पर प्रॉपर आपको NVH शीट्स मिलती हैं। और ऐसा नहीं है कि NVH शीट्स सिर्फ सेंटर वाले एरिया में अप्लाई की गई हो जहाँ पर सिर्फ इंजन है, पूरे के पूरे इस हुड को कवर किया गया है NVH शीट के साथ। सो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर मिल जाती हैं और इसका ये जो हुड है ये इंतहाई बड़ा है, ह्यूज है, वेटी है, तो इसको होल्ड करने के लिए हाइड्रोलिक शॉक्स भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। सो इसको हम कर लेते हैं क्लोज़। अब बात करते हैं इस गाड़ी की प्राइस की। 2018 मॉडल रेंज रोवर ऑटो बायोग्राफी P400E है और इस गाड़ी की आस्किंग प्राइस है 5.5 करोड़ रुपया। नॉर्मली इसके साथ की व्हीकल इस टाइम मार्केट में, अगर आप पाकिस्तानी मार्केट में देखें
तो 7 से 7.5 करोड़ की आस्किंग प्राइस में आपको मिलती है। बट ये गाड़ी एक बहुत ही शानदार प्राइस के अंदर आपके लिए अवेलेबल है। तो अगर आपको इसको ख़रीदने का माइंड बनता है तो साइकिल मोटर स्पोर्ट्स पर ये गाड़ी अवेलेबल है। इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। बट जाने से पहले कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये खूबसूरत सी व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी।